ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ। तो पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे कि ये लक्षण क्या है ब्रह्म का। तो वो सबको प्रकाश देता है, सूर्य को भी प्रकाश देता है, सबको प्रकाशित करता है। वेदांत में प्रकाशित करने का अर्थ है कि जन्मा देता है। ये इंद्रियां भी प्रकाशित करती है, जैसे आंखें रूप और रंग को प्रकाशित करती है, यानी जन्मा देती है, हमको पता चल जाता है। इसी प्रकार से सूर्य या यहाँ अग्नि है, कोई भी चीज़ है, जितने भी प्रकाश है, बिजली है, विद्युत है, ये सारे जो प्रकाश है ये उसको प्रकाशित नहीं कर सकती, लेकिन वो सबको प्रकाशित करता है। यही बात यहाँ पर अगर हम समझें तो हम देखेंगे कि वो जो ब्रह्म है, जो चेतन सत्ता है, उसके कारण से हम यहाँ पर सब जान पा रहे हैं, सब चीज को जान पा रहे हैं, हम प्रकाशित हो जा रहे हैं। हमारे सामने पूरी दुनिया है जिसको हम देख पा रहे हैं। अगर ब्रह्म चेतनता है और इसको कभी सामने रखकर हम नहीं देख सकते तो वो क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिफाइड हम नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट बना के सामने नहीं रख सकते, एक वस्तु बनाकर नहीं रख सकते और उसको देख सकते, तो वो क्या है? देखने वाला स्वयं है, फाइनल देखने वाला है, वो सब चीज को देख रहा है वो। अब यहां पर प्रश्न उठता है, अगर ब्रह्म मैं स्वयं हूं, वो सब्जेक्ट, वो अनुभव करता, तो कितना किलोमीटर दूर है, कितना दूर हमको यात्रा करना पड़ेगा उस ब्रह्म को जानने के लिए। ये जो व्यक्ति है वो वेदांत सुना और बोलता है ना कि ना हाँ हम समझ गए, हम समझ गए स्वामी जी, ब्रह्म मैं स्वयं हूं, सब्जेक्ट आई, ये अनुभव करता, ये चेतन सत्ता, वो आत्मा। और एक बार ये जान गया मैं कि ब्रह्म आत्मा अहम, तो मुझे कितना दूर यात्रा करना पड़ेगा ब्रह्म तक पहुंचने के लिए? कितना दूर जाना पड़ेगा? 1 मिलीमीटर भी नहीं जाना पड़ेगा। ज्ञान से हम इस सत्य को ढूंढ लेते, कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहां पर हम समझ लेते हैं। कोई डिस्टेंस नहीं, कोई दूरियां नहीं है ब्रह्म और मेरे में। देखिए यहां पर हमको एक बहुत महत्वपूर्ण आइडिया प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है कि ब्रह्म तक पहुंचना कोई फिजिकल इवेंट नहीं है कि हम जाएंगे दौड़ दौड़ तक और कहीं पहुंच जाएंगे, या वो आकाश में जाएंगे कहीं पहुंच जाएंगे। रीचिंग ब्रह्मन इज नॉट ए फिजिकल इवेंट जिसमें टाइम लगता है, एक टाइम पर वो होगा। ब्रह्म तक पहुंचना बौद्धिक घटना है, इंटेलेक्चुअल इवेंट है। और किस तरह का इंटेलेक्चुअल इवेंट है ये, किस तरह का ये बौद्धिक घटना है? इसमें हम न गलत धारणा का त्याग करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। इस गलत धारणा को छोड़ना ही यही होता है कि हमको समझ में आ गया। और क्या गलत धारणा है? कि न मेरे और ब्रह्म में दूरियां हैं। और यह धारणा कैसा है? काल्पनिक है, सचमुच में नहीं है। एक कल्पना जिसके कारण हम ये जान रहे थे कि ब्रह्म और मेरे में दूरियां हैं, और ये दूरियां दूर है, कहीं हमको कहीं जाना है, ये तो झूठ मूठ का कल्पना है। और जितनी भी हम यहां पर पिक्चरें वगैरह देखते हैं, बचपन से हम देखते आए हैं, बहुत सारी भक्ति की पिक्चरें, हम पुरानी पिक्चरें बहुत है भक्ति की, वो सब पिक्चरें हम देखते आए हैं, और उन पिक्चरों में हमारी इस धारणा को और दृढ़ किया गया। उन भक्त वालों, भक्त प्रहलाद पुरानी पिक्चर है,
भक्त ध्रुव। उसमें दिखाएंगे कि भक्त की मृत्यु हो रही है और उसके हृदय से एक प्रकाश निकल रहा है, लाइट। और क्योंकि वो पिक्चर है, टीवी सीरियल, वहां टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, तो वो बड़ा अच्छा तरीके से दिखाएंगे। ज्योति निकल रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, भक्त का हृदय से ज्योति निकला, आगे गया, यात्रा करता है, दरवाजे तक आया, दरवाजे से फिर ऊपर गया और ऊपर गया आकाश में, परमात्मा बैठे हुए वहां, और वो जीवात्मा यात्रा करता मिल जाता उससे। ये सारी चीज देखने के बाद हमारा वो गलत धारणा और दृढ़ हो जाता है कि हमारे और भगवान में डिस्टेंस है, दूरियां हैं, और हमको ना कुछ यात्रा करके उसको पूरा करना है। वेदांत क्या बोलता है कि भगवान जो है ना वो सर्वत्र व्याप्त है। अगर वो सर्वत्र व्याप्त है तो ना उसके और मेरे बीच में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, कोई डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। अगर कोई डिस्टेंस लग रहा है ना, कोई दूरियां लग रही है ना, वो काल्पनिक है। भगवान कैलाश में है, वैकुंठ में है, यहां नहीं है। ये दूरियां हमने बस कल्पना कर ली, फॉल्स नोशन है। अब इस दूरी को कैसे हम दूर करेंगे? कल्पना वाली दूरी को कैसे दूर करेंगे? अपनी कल्पना को दूर करके, गलत धारणा को दूर करके। किस तरह से आप इस कल्पना को दूर करेंगे? ज्ञान से, क्योंकि कल्पना बुद्धि से हो रही है। इसलिए ज्ञान इज इक्वल टू ईश्वर के साथ मिलना। ज्ञान के अलावा और कोई चीज नहीं होने वाला है। कोई मिलने उलने वाला नहीं है भगवान से। ज्ञान के अलावा कुछ नहीं होने वाला। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं यद गत्वा, ब्रह्म के साथ मिलकर यानी गलत धारणा को छोड़कर कि मेरे और ब्रह्म में कोई दूरी है। इस बात को समझकर, जानकर कि मैं कभी ब्रह्म से दूर नहीं था, कभी दूर हो ही नहीं सकता, ये गलत धारणा, ये जो कल्पना, उसको छोड़कर न निवर्तन्ते, कोई प्रश्न नहीं उठता संसार में वापस आने का। एक बार जान लिए तो गए, मुक्त। ये जो ज्ञान से हम भगवान के साथ एक होते हैं ना, ये परमानेंट होता है, हमेशा के लिए। अगर ये मिलना कोई फिजिकल इवेंट होगा, हम जाएंगे कहीं, यात्रा करेंगे और ऊपर कहीं कैलाश वैकुंठ में भगवान बैठे हैं, जहां मिल जाएंगे उनसे जाकर, तो ना वो कुछ समय के लिए होगा। आप वहां कुछ समय के लिए जाएंगे और फिर बिछड़ना हो जाएगा। संयोग होगा, वियोग होगा। जैसे अभी हम लोग इस क्लास में आए ना, 40 मिनट के लिए संयोग हुआ और उसके बाद हमारा वियोग हो जाएगा, बिछड़ना हो जाएगा। अगर भगवान से मिलना, वैकुंठ में जाना है, तो वहां तो आप जाएंगे, लेकिन कुछ समय के बाद वापस आएंगे, कैलाश से भी, वैकुंठ से भी। इसलिए ये जो शरीर से कहीं जाकर कुछ करेंगे आप, करके अगर कोई मिलेंगे ना, वो अस्थाई होगा, स्थायी नहीं होगा। लेकिन वेदांत जो बोल रहा है, ज्ञान से जब आप भगवान के साथ एक हो जाएंगे ना, वो हमेशा के लिए होगा। ये ज्ञान के रूप में है, और ज्ञान के रूप में जो भी मिलना भगवान के साथ एक होगा, यद गत्वा न निवर्तन्ते, वो परमानेंट होगा, वापस नहीं आएंगे। क्योंकि एक बार अज्ञान चला गया, वापस आने। इसलिए यद गत्वा, ब्रह्म के साथ एक होकर न निवर्तन्ते, वो वापस नहीं आता व्यक्ति। और तद मम परमम धाम, वो जो डेस्टिनेशन है, वो जो गंतव्य है, जो ब्रह्म है, कृष्ण भगवान बोलते हो मेरा ही उच्च स्वरूप है। हे अर्जुन, ब्रह्म मेरा उच्च स्वरूप है। और उच्च स्वरूप बोल के कृष्ण भगवान इनडायरेक्टली हमको इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारा एक नीचे वाला स्वरूप भी है। जब आप एक बोलते हैं कि ये जो व्यक्ति है वो बहुत बुद्धिमान है और वे व्यक्ति कम है, तो दूसरा एक व्यक्ति होगा जो उससे कम बुद्धिमान होगा, तभी तो आप बोल रहे हो वो बुद्धिमान है। ये नहीं है। भगवान का उच्च स्वरूप है, यानी नीचे वाला स्वरूप भी है, जो कि इससे पहले वाले अध्याय में बताया गया था। हमको याद नहीं
कि आपको याद है कि नहीं, या हम आपको कोई होमवर्क दें, असाइनमेंट, ये चैप्टर का ये जो सब्जेक्ट है हायर एंड लोअर नेचर, नीचे वाला और ऊंचे वाला जो प्रकृति है भगवान का, वो कहाँ डिस्कस किया गया था? 7वें अध्याय में। 7वें अध्याय में परा और अपरा प्रकृति। परा प्रकृति जो है निर्गुण चैतन्य है, अपरा प्रकृति जो है सगुण शरीरम है भगवान का। इसलिए अर्जुन, मेरा जो शरीर है ना, मेरा नीचे वाला स्वरूप है, और जो चेतनता है वो मेरा उच्च स्वरूप है। इसलिए तत् ब्रह्म मम परमम धाम। धाम यानी स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे, मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाएंगे। परम धाम, परम प्रकृति, परा प्रकृति को प्राप्त हो जाएंगे। और डेफिनेशन क्या था, परिभाषा क्या था परा प्रकृति का, जो 7वें अध्याय में हमने देखा? हमने बोला वो निर्गुण है, वो निर्विकार है, वो सत्य है, वो चेतन तत्व है। और अपरा प्रकृति की परिभाषा हमने कैसे की? सगुण सविकार मिथ्य चेतन तत्व। अगर कोई नोट बनाया है आपने तो आप वो नोट्स को देखकर रिफ्रेश कर लीजिए अपने आप को। और अगर आप भूल गए हैं तो अभी हम इसका डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, हाँ? तो चलिए, 6ठा श्लोक हो गया, अब 7वां श्लोक पढ़ते हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो इससे पहले वाले श्लोक के साथ एक जो विशेष विषय, एक जो था एक विषय, वो समाप्त हुआ। क्या था वो विषय? मोक्ष उपाय क्या है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए कौन सी साधना करनी पड़ेगी। वो 4 साधना भगवान ने बताया जिसको हमको करना पड़ेगा, और एक व्यक्ति उसको करके मोक्ष प्राप्त कर लेगा। इसका क्या अर्थ हुआ? वो ना ब्रह्म के साथ एक हो जाएगा, ब्रह्म निर्वाण प्राप्त कर लेगा। तो इसके साथ ही 15वां अध्याय का जो पहला भाग था वो समाप्त होता है। अब 7वें श्लोक से कृष्ण भगवान एक बहुत महत्वपूर्ण विषय में प्रवेश कर रहे हैं। वो विषय क्या है कि एकमात्र ब्रह्म ही ये पूरी सृष्टि के रूप में यहां प्रकट हो गया है। एकमात्र ब्रह्म ही ये पूरी दुनिया यहां बन गया है। इसका मतलब क्या है? यहां कोई और दुनिया नहीं है ब्रह्म के अलावा। ये ऐसे ही है जैसे हम बोल रहे हैं यहां और कोई गहना वगैरह नहीं है सोने के अलावा। गहना क्या है? सोना ही तो गए, क्योंकि ये गहना जो बना हुआ हार, कान का, फिर अंगूठी, रिंग फिंगर का रिंग, ये सब कोई तत्व नहीं है। तत्व क्या है? सोना है। कोई तत्व नहीं है चूड़ी बोलकर, कोई तत्व नहीं है, सिर्फ सोना ही है। आप किसी को चूड़ी दे दो, सोना ले लो ऐसा बोलो तो हो सकता है? नहीं नहीं, तुम अच्छा तुम्हारे पास सोना का चूड़ी है, सोना मुझे दे दो, चूड़ी तुम रख लो ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसा हो सकता है? नहीं, तत्व ही नहीं है चूड़ी। उसी तरीके से टेबल है, चेयर है, ऐसा बोलकर कोई तत्व नहीं है, ये तो सब लकड़ी है। इसलिए दुनिया बोल के कोई तत्व नहीं है, एकमात्र ब्रह्म ही है जिसको ये दुनिया नाम दिया गया। ब्रह्म है दुनिया। एक चौथे अध्याय में यही बात एक बड़ी महत्वपूर्ण श्लोक में बताया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत प्रसिद्ध है, और ऐसी बात गीता में हर जगह नहीं बताई गई है। यही एक श्लोक में बताया गया है, 24वां श्लोक है चौथे अध्याय का, जहां बताया गया है सब ब्रह्म है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। और जब हम इस श्लोक को पढ़ेंगे ना, हमको भूख लग जाता है। क्यों? ज्यादातर आश्रमों में ना इस श्लोक को भोजन से पहले पढ़ा जाता है।
हर रोज भोजन से पहले आश्रमों में जाएंगे ना, ये ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ओम ईश्वर अर्पणमस्तु खाना को करेंगे। तो ये क्या हो गया, इसको पढ़ने से भूख लगने जैसा लगना फील हो जाता है, फील हो रहा है कि भूख लग रहा है। लेकिन सचमुच में क्या है, ये श्लोक बहुत उच्च ज्ञान हमको प्रदान कर रहा है। एकमात्र ब्रह्म ही है जो सब रूप में यहां प्रकट हो रहा है। और इस बात को बताने के लिए कृष्ण भगवान पूरी दुनिया को दो भाग में विभाजित करते हैं। एक भाग है जीव रूप, तो ये जो अनुभव करता है, चेतन अनुभव करता है, जिसको जीव बोल रहे हैं। और दूसरा भाग क्या है, अचेतन भाग है, जो कि अनुभव की वस्तु है, जिसको जगत बोल रहे हैं। तो ये दुनिया क्या है, जीव प्लस जगत, अनुभवकर्ता प्लस अनुभव की वस्तु, प्रमाता प्लस प्रमेय, जीव और जगत। कृष्ण भगवान यहां बोलना चाहते हैं कि एकमात्र ब्रह्म ही जीव के रूप में यहां प्रकट हो रहा है, और एकमात्र वही ब्रह्म जगत के रूप में यहां प्रकट हो रहा है। तो सब चीज ब्रह्म हो गया ना, हम भी ब्रह्म है, जगत भी ब्रह्म है। जो भी यहां अचेतन वस्तु भी दिखाई दे रही, जड़ वाला, वो भी ब्रह्म है। और इसके लिए हमको ये याद रखना पड़ेगा कि जीव की परिभाषा क्या है, जीव की परिभाषा क्या है। अब यहां पर आपको ना तत्व बोध जो हम लोग कर रहे हो याद करना पड़ेगा। कृष्ण भगवान जीव की परिभाषा बताते हैं, सर्वत्र व्याप्त ब्रह्म चैतन्य, सर्वत्र व्याप्त चैतन्य जो प्रतिबिंबित होता है, अभिव्यक्त होता है हमारे शरीर और मन रूपी प्रतिबिंबित माध्यम। चैतन्य प्रतिबिंबम जीव, ये जो मूल मच जो है, तत्वबोध याद कीजिए, मच ये सर्वत्र व्याप्त जो चेतनता, मूल चैतन्य जो है, जिसको ब्रह्म या परमात्मा बोलेंगे। तत्वबोध में हमने उसको मच बोला था, मच मूल चैतन्य। ये जो मूल चैतन्य है वो शरीर के माध्यम से यहां अभिव्यक्त हो रहा है, मन के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है। और ये जो मूल चैतन्य जो प्रतिबिंबित हो रहा है, इसको बोलेंगे प्रतिबिंबित चैतन्य प्रत्यय। और ये शरीर और मन क्या है, माध्यम है। तो ये क्या हो गया, प्रतिबिंबित माध्यम, ब्रह्म। तो मच मूल चैतन्य, और जब शरीर और मन में वो जाकर प्रतिबिंब कर रहा है तो प्रतिबिंबित चैतन्य हो गया। और तीसरा क्या हो गया, माध्यम, शरीर और मन वाला, तो ब्रह्म हो गया, प्रतिबिंबित माध्यम। इसको समझने के लिए हम आपको एक उदाहरण देंगे जो बहुत प्रसिद्ध है और शास्त्रों में आता है। कल्पना कीजिए, दिन का समय है और यहां पर सूर्य निकला हुआ है पूरा आकाश में। हम उसको क्या बोलेंगे, मूल सूर्य। मस, मच की जगह उसको मस बोलिए, मूल सूर्य, ओरिजिनल सन। तो मूल चैतन्य मच किसके बराबर हो गया, मूल सूर्य। और कल्पना कीजिए कि यहाँ एक नीचे कमरा है, हॉल है, और क्योंकि उसके ऊपर यहाँ छत है और दरवाजे सब बंद है, बहुत अंधेरा भी है, कोई लाइट नहीं है। तो जो सूर्य है वो उस कमरे को उजाला नहीं कर सकती, प्रकाशित नहीं कर सकती, क्योंकि बाधा बन रहा है वो छत। तो आप क्या करते हैं, एक दर्पण लेते हैं। दर्पण क्या है, प्रतिबिंबित माध्यम है, प्रतिबिंब दर्पण। और आप खिड़की खोलते हैं और खिड़की के पास उस दर्पण को रखते हैं 45 डिग्री के एंगल, बाहर उसको रखते हैं। और आपको पता है कि ना ये जो दर्पण है उसका अपना प्रकाश नहीं है, इसलिए वो कोई प्रकाशित करने वाला सत्ता नहीं है, वो अपने आप में प्रकाश नहीं दे सकता। लेकिन आप यहां दर्पण को नीचे रखते हैं और उसमें मूल सूर्य जो है, मस जो है, वो रिफ्लेक्ट होता है, प्रतिबिंबित होता है उस दर्पण में। तो अब दर्पण में क्या आ गया, प्रतिबिंबित सूर्य। और दर्पण क्या है, प्रतिबिंबित माध्यम है। तो यहां पर मूल सूर्य एक ऊपर है, दर्पण में उसका प्रतिबिंब पड़ा तो प्रतिबिंबित सूर्य हो गया। और खुद दर्पण क्या है, प्रतिबिंबित माध्यम है, वो अपने आप में प्रकाश नहीं दे सकता।
क्योंकि सूर्य का प्रकाश उसमें आया और ये दर्पण चमक पड़ा, तो उसमें ये क्षमता आ गई कि वो ना अंधेरे कमरे को भी प्रकाशित कर दे। अब हम यहां पर आपसे प्रश्न पूछते हैं कि ये जो अंधेरा कमरा है उसको क्या प्रकाशित कर रहा है, दर्पण या मूल सूर्य? क्या प्रकाशित कर रहा है अंधेरे कमरे को, दर्पण या मूल सूर्य? मान लीजिए आप बोलते हैं मूल जो सूर्य है ना, ओरिजिनल सनलाइट, वो प्रकाशित कर रही है, दर्पण तो नहीं कर रहा, उसका अपना लाइट नहीं। अब हम आपको बोलेंगे ठीक है दर्पण हटा दीजिए, तो फिर आप देखेंगे कि एक बार आपने दर्पण हटा दिया फिर से कमरा अंधेरा हो जाता है, उसको प्रकाशित नहीं किया जा सकता। मान लीजिए एक दूसरा व्यक्ति बोलता है नहीं नहीं, ये एकमात्र दर्पण ही है जो इसको प्रकाशित कर रहा है, मूल सूर्य की जरूरत नहीं है। तो हम उसको बोलेंगे ठीक है रात को ट्राई करना। तो ये एकमात्र दर्पण या एकमात्र सूर्य ये काम नहीं कर सकती, दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। कमरे को उजाला करने के लिए दोनों चाहिए। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन में आप एक पर फोकस कर सकते हैं, किसी भी एक पर, एक को बहुत महत्व दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों महत्वपूर्ण है। एक संदर्भ में आप एक को महत्व दे सकते हैं, पिताजी माताजी, बच्चा किसका है, कैसे आया, कभी पिताजी बोलेंगे मेरा बच्चा है, जब अच्छा करेगा फर्स्ट आएगा स्कूल में, तो माँ बोलेगी नहीं मेरा बच्चा है, और जब कुछ गड़बड़ करके आएगा तो कैसा है तुम्हारा, देखो बच्चा कैसा है, अच्छा नहीं है, कभी मेरा है कभी नहीं है। तो आप एक पर फोकस कर सकते हैं। तो इसको लेकर हम दो तरीके से इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। एक तरीका यह बोलना है कि हम ये बोलेंगे कि दर्पण ये अंधेरे कमरे को प्रकाशित कर रहा है सूर्य से आशीर्वाद लेकर। तो हम किसको महत्व दे रहे हैं? दर्पण को। दर्पण अंधेरे कमरे को प्रकाशित कर रहा है, लेकिन चुपचाप मैं इसमें एक और लाइन ऐड कर देता हूं कि ना मूल सूर्य से प्रकाश लेकर, आशीर्वाद लेकर। कौन यहां पर प्रकाशित कर रहा है? दर्पण। तो यहां पर दर्पण को महत्व दे दिया गया। या फिर हम इसको एक अलग भाषा में भी प्रस्तुत कर सकते हैं, बोल सकते हैं एकमात्र सूर्य ही अंधेरे कमरे को प्रकाशित कर रहा है, सीधे सीधे नहीं लेकिन दर्पण के माध्यम से। सूर्य ही अंधेरे कमरे को प्रकाशित कर रहा है, बट डायरेक्टली नहीं, दर्पण के माध्यम से। इसलिए हम क्रेडिट किसको दे रहे हैं? प्रकाश करने का क्रेडिट गोज टू सूर्य, एकमात्र सूर्य। उसी तरीके से हमारा शरीर और मन का संघात जो ये है ना, ये एक दर्पण की तरह है, और जो मूल चैतन्यता है ना वो मूल सूर्य की तरह है। ब्रह्म जो है मूल सूर्य की तरह है, और जो प्रतिबिंबित चैतन्य है इसमें आया है ना, हम जिंदा देख रहे हैं अपने आप को, ये जो जीव वो प्रतिबिंबित प्रकाश की तरह है, सूर्य की प्रकाश की तरह। तो ये शरीर मन का संघात क्या हुआ? प्रतिबिंबित माध्यम है, अपना इसका कोई प्रकाश नहीं, अपनी इसकी कोई चेतनता नहीं, ये तो जड़ है, ये वस्तु की तरह, ये मैटर है। जिस तरह से एक दर्पण होता है, अपने आप उसका कोई प्रकाश नहीं दे सकता है, उसी प्रकार ये जो शरीर मन का संघात है ना, उसमें प्रतिबिंबित चैतन्य आ जाती है, हम उसको जीव बोलते हैं। और ये प्रतिबिंबित चेतनता संभव है क्यों? मूल चेतनता के कारण, जिसको हम ब्रह्म बोलते हैं। तो हम क्या बोलते हैं? एकमात्र ब्रह्म ही है जो हमारी शरीर में आ गया है जीव के रूप में। मूल चैतन्य ब्रह्म ही हमारे शरीर मन के संघात में है, प्रतिबिंबित चैतन्य के रूप में, जीव के रूप में। और जीव के रूप में एकमात्र ब्रह्म ही मेरे हरेक अनुभव को प्रकाशित कर रहा है, अंधेरा दूर कर रहा है। इस कमरे को, जगत एक कमरा है, एक कमरे को प्रकाशित कर दे रहा है। ये पूरा दुनिया ना, इसकी तुलना आप अंधेरे कमरे से कर सकते हैं। और मान लीजिए आप दर्पण हटा देते तो क्या होता है? मूल सूर्य वहां पर नहीं रहेगा कि रहेगा? मूल सूर्य तो है, लेकिन अब उसका प्रतिबिंब नहीं। दर्पण हटा दिया, कमरा अंधेरा हो गया। उसी प्रकार जब हम सो जाते हैं, निद्रा में क्या होता है? मेरा मन रूपी जो दर्पण है ना, वो हट गया,
इसलिए जो प्रतिबिंबित चैतन्य है उपलब्ध नहीं है। इसलिए दुनिया मेरे लिए क्या हो जाता, अंधेरा। रात को सो गए, दुनिया अंधेरा, दुनिया है नहीं मेरे। ये इसलिए नहीं कि ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म तो है, मूल चेतन तो वहां है, लेकिन जो प्रतिबिंबित माध्यम है, जो मन है, उसका लय हो गया रात को सोने के कारण। इसलिए पूरी दुनिया हमारे लिए डार्क हो गई, प्रकाशित नहीं है। इसलिए इस श्लोक में, इन श्लोकों में 7वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक कृष्ण भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो ब्रह्म है, जो मूल चैतन्य है, वही जीव के रूप में यहां प्रकट हो रहा है, प्रतिबिंबित चैतन्य के रूप में। ब्रह्म मूल चैतन्यता यही जीव के रूप में है, प्रतिबिंबित चैतन्य के रूप में है। अब श्लोक की तरफ देखिए। मम एव अंश, अंश यानी प्रतिबिंब, आभास, मम यानी मेरा, मेरा यानी ब्रह्म का, ये कृष्ण का नहीं है, नहीं बांसुरी वाले। और वो ब्रह्म क्या है, मूल चैतन्यता। इसलिए मम अंश यानी वो मूल चैतन्य का प्रतिबिंब। और वो प्रतिबिंब क्या है, मूल चैतन्य का प्रतिबिंबित चैतन्य, मम्य अंश, जीव भूत, वो यहां पर जीव रूप में प्रकट हो रहा है। अब बताइए, यहां पर मूल जो सूर्य है वो कितना है, एक है ना, सूर्य तो एक है। जबकि प्रतिबिंब कितना है, जितना दर्पण होगा उतना प्रतिबिंब हो जाएगा। जितने सारे दर्पण रख दी, करोड़ों दर्पण रख दीजिए, उतना प्रतिबिंब हो जाएगा। उसी तरीके से मूल चैतन्य एक है, शरीर यहां कई सारे हैं। शरीर जो दर्पण, ओरिजिनल जो चेतनता है वो एक ही है, जो ब्रह्म है। प्रतिबिंब चैतन्य कितने सारे हो जाते हैं, परमात्मा एक है, जीवात्मा कितने सारे हो जाते। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते जीव लोके, इस दुनिया में जीव, मैं, ब्रह्म एकमात्र वही हूं, रिफ्लेक्शन के रूप में, प्रतिबिंब के रूप में। और ये जो प्रतिबिंबित चैतन्य है वही मेरे शरीर मन को जिंदा कर देती है, मैं जिंदा हो जाता हूं। एक बार ये प्रतिबिंबित चैतन्य नहीं है तो शरीर मर जाएगा। एक जड़ हो, जड़ चीज है, पंचमहाभूत में मिल जाएगा। तो यही वर्णन आगे आने वाला है, जिसका डिटेल अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आइए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।